यह खूबसूरत आदमी थोड़ा सा सनस्क्रीन निकालकर अपने नाजुक हाथ पर अच्छी तरह फैला रहा था और फिर उसने एक खुशी भरा चेहरा बनाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका खतरा आने वाला है। अचानक लड़की को जैसे कुछ मिल गया हो। असल में वह एक विशाल खोल था जो पहले से टूटा हुआ था। दाझुआंग को भी अचानक याद आया, क्या यह वही नहीं है जो उसने कल रात पाया था? उस समय सबको समझ आ गया कि समुद्र तट पर जो राक्षस है वह इसी विशाल अंडे से निकला है। क्योंकि यह अभी अभी फूटा था इसलिए यह बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा। तो उसने एक सॉसेज लिया और बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद सॉसेज निकल लिया गया और उसे और दूर फेंका गया। यकीन, इस बार सॉसेज सुरक्षित था क्योंकि उसने इसे काबू करने का तरीका खोज लिया था। अब क्या करना चाहिए? तो उसने 2 स्केटबोर्ड ढूंढे और उन्हें समुद्र तट पर रख दिया। फिर वह उस पर कूद गया। सचमुच उस पर राक्षस ने हमला नहीं किया। ठीक उसी समय वह फिनिश लाइन तक पहुंचने ही वाला था। स्केटबोर्ड अचानक अजीब ढंग से पीछे खिसकने लगा। फिर उसने दोबारा स्केट किया। असल में राक्षस ही स्केटबोर्ड को नियंत्रित कर रहा था। तभी राक्षस के पंजे भी बाहर आ गए। वह आदमी को पकड़ने ही वाला था। अचानक आदमी ने पूरी ताकत से सामने रखी मेज पर छलांग लगा दी, लेकिन फिर भी वह राक्षस के पंजों में फंस गया और उसके जख्म से खून बहने लगा। उसने कुछ देर तक दर्द सहा और फिर बैग में कुछ ढूंढने लगा। अचानक एक केला समुद्र तट पर गिरा। आदमी ने उसे उठा लिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। आदमी ने केला उठाया और सावधानी से आजमाया। आदमी को जैसे कुछ याद आया और वह नीचे कूद गया। सचमुच राक्षस आग से डर रहा था क्योंकि यह वही जगह थी जहां कल पार्टी हुई थी। जब वह खुश हुआ तभी उसका जख्म और बिगड़ गया और उसमें से बहुत सा तरल बाहर निकल आया। फिर वह मेज पर गिरकर बेहोश हो गया। उसी समय जमीन पर रखा स्केटबोर्ड भी धीरे धीरे राक्षस द्वारा खींच लिया गया। अब सब लोग केवल यही सोच सकते थे कि इस समुद्र तट से बच निकलने का दूसरा तरीका ढूंढा जाए, तो वे धीरे धीरे समुद्र तट के पीछे की ओर गए ताकि कुछ उपयोगी सामान मिल सके। तभी राक्षस ने कार पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कार हिल रही थी, एक महिला कार से गिरने ही वाली थी। सौभाग्य से उसे दूसरों ने पकड़ लिया और बचा लिया। तभी एक पुलिस कार वहां आ पहुंची।